हमारी चर्चा की इस कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने केवलम से कैवल्य की यात्रा में विवाह संस्कार को आज के दौर के हिसाब से समझा था। जी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भक्ति के बदलते स्वरूप पर एक नजर डालने वाले हैं। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये किसी की व्यक्तिगत आस्था या भक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनमें भक्ति की एक खास अवस्था का विश्लेषण किया गया है और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। जी। हाँ, एक और जरूरी बात, अगर कोई इस चर्चा में सीधे यहीं से जुड़ा है तो बेहतर होगा कि प्लेलिस्ट में जाकर पहले के हिस्सों को एक बार देख लें। हाँ, उससे एक सिलसिला बना रहता है। बिल्कुल, उससे पूरी बात को समझने में आसानी होगी। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछने के लिए आप हमेशा आजाद हैं। जरूर। तो हम सब किसी न किसी रूप में भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमारी भक्ति का असर शायद उल्टा भी हो सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। आज के हमारे स्रोत इसी चौंकाने वाले सवाल की पड़ताल करते हैं। वो एक खास तरह की भक्ति का जिक्र करते हैं जिसे बगुला भक्ति कहा गया है। बगुला भक्ति? हाँ, तो ये बगुला भक्ति आखिर है क्या भला, और क्यों कहा गया है कि ज्यादातर लोग अनजाने में इसी में फंसे रह जाते हैं? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये बगुला भगत कौन है? क्या ये कोई खास समूह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के मुताबिक ये हम जैसे ही आम लोग हैं। अच्छा। हाँ, जो नौकरी करते हैं, परिवार पालते हैं और अपनी सुविधा अनुसार भक्ति भी कर लेते हैं। मतलब मंदिर भी जाएंगे, कभी कभार व्रत भी रख लेंगे। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेंगे, अगरबत्ती भी जला लेंगे। मतलब बाहर से देखने में सब कुछ एकदम सही लगता है। तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ है? ये सब तो अच्छी बातें हैं, है ना? गड़बड़ इसके पीछे की सोच में है। ये अवस्था असल में एक गहरे संदेह से जन्म लेती है। संदेह? कैसा संदेह? मन में एक आवाज होती है जो कहती है, देखो, मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि भगवान है या नहीं, पर अगर हुआ तो, अगर स्वर्ग नरक की बातें सच निकली तो मेरा क्या होगा? तो ये भक्ति असल में एक तरह का आध्यात्मिक बीमा खरीदने जैसा है। आध्यात्मिक बीमा? वाह, ये तो एकदम सटीक शब्द है। हाँ, बस एक सेफ्टी नेट के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब विश्वास पक्का नहीं है, बस डर से एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ डर नहीं है, ये अपने अंदर के अपराध बोध, मतलब जो गिल्ट होता है, उसको शांत करने का भी एक तरीका है। अच्छा। मन कहीं ना कहीं जानता है कि वो जो जीवन जी रहा है उसमें कई बातें गलत हैं, लेकिन उस गलती को मानकर खुद को बदलने की बजाय इन छोटे मोटे कर्मकांडों का लेप लगाकर मन को समझा लिया जाता है। सही पकड़ा आपने। मन को ये समझा लिया कि मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ। स्रोतों में इसकी तुलना एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से की गई है। जैसे कुछ लोग सड़क पर 2 लेन के बीच में गाड़ी चलाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। कभी लेफ्ट घुस गए, कभी राइट, बस अपनी सुविधा देखते हैं, नियम की कोई परवाह नहीं। कुछ वैसा ही हिसाब यहाँ है। दुनिया के सारे भोग भी चाहिए और पूजा अनुष्ठान का पुण्य भी कमाना है। दोनों नावों पर एक साथ पैर रखने की कोशिश। और जब कोई उनके इस दोहरेपन पर सवाल उठाता है ना, हाँ, तो वो अपने मन को समझाने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। हाँ। वो कहेंगे, अरे उस वाले संप्रदाय में तो सब चलता है। अच्छा। या देखो, उस मंदिर में तो जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती है, मेरा तरीका तो उससे बेहतर है। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क गढ़ लेना। बिल्कुल। ये सच्ची खोज नहीं है, ये बस अपनी सुविधा और अपने जीने के तरीके को सही ठहराने की एक कोशिश है। अच्छा, तो अगर ये भक्ति अपनी सुविधा बचाने की कोशिश है तो असल जिंदगी में इसके कुछ लक्षण भी तो दिखते होंगे। मतलब हम इसे पहचाने कैसे? हाँ, इसके लक्षण बहुत साफ हैं और हमारे आसपास दिखते हैं। जैसे? सबसे पहला लक्षण है प्रशंसा की भूख। प्रशंसा की भूख? ऐसे लोग चाहेंगे कि समाज, रिश्तेदार सब उनके व्रत रखने के लिए उनकी तारीफ करें, कोई उन्हें बताए कि वो कितने धार्मिक हैं। मतलब भक्ति एक निजी एहसास से ज्यादा एक सामाजिक प्रदर्शन बन जाती है। बिल्कुल। अगर किसी ने सोमवार का व्रत रखा है तो वो चाहेगा कि 10 लोगों को पता चले कि उसने व्रत रखा है। हाँ। बिल्कुल। दूसरा लक्षण है बदले में कुछ पाने की उम्मीद। अच्छा। अगर दान दिया है तो पत्थर पर नाम लिखवाने की इच्छा होगी, माइक पर नाम बुलवाने की चाहत होगी। हर काम के बदले में नाम और शोहरत चाहिए। हाँ, और मंदिरों में भी ये लोग आम लोगों की तरह लाइन में नहीं लगना चाहेंगे। वीआईपी दर्शन की तलाश में रहेंगे। हाँ, या कोई ऐसी जुगाड़ लगाएंगे कि बाकियों से पहले खास तरीके से दर्शन मिल जाएं। ये बस समय बचाने का एक तरीका है। जैसे हवाई जहाज में बिजनेस क्लास होती है, इसमें अहंकार कहाँ से आ गया? सवाल अच्छा है, पर यहाँ फर्क है। हवाई जहाज एक सेवा है, मंदिर एक पवित्र स्थान है। जब आप ईश्वर के सामने भी अपनी सामाजिक या आर्थिक हैसियत का इस्तेमाल करके दूसरों से खास बनना चाहते हैं, तो आप ईश्वर से जुड़ने नहीं गए हैं,
तो फिर आप अपने अहंकार को और मजबूत करने गए हैं। आप वहां भी यही साबित कर रहे हैं कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं खास हूं। जबकि भक्ति का तो पहला नियम ही अहंकार को गलाना है, उसे शून्य करना है। यहाँ तो भक्ति के नाम पर अहंकार को और सींचा जा रहा है। स्रोतों में एक तुलना है जो मुझे सच में बहुत चुभ गई। कौन सी? वो कहते हैं कि लोग एक जिले के मामूली आईएएस अफसर के सामने हाथ बांधकर अदब से खड़े होते हैं, आवाज नीची रखते हैं। सही बात है। और जरा सोचिए, जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान है, वहां हमारा बर्ताव कैसा होता है? हंसी मजाक, फोन पर बातें, धक्का मुक्की, इस सोचने वाली बात है ना? यही तो विरोधाभास है, और इसी से जुड़ी एक बहुत गंभीर चेतावनी भी इन लेखों में दी गई है। अच्छा, क्या? कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार, शराब या दूसरी इंद्रिय जनित इच्छाओं में बुरी तरह लिप्त है, तो उसे मूर्ति के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। उसे दूर से ही प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये किसी को बाहर रखने का तरीका है? नहीं, ये बहिष्कृत करने के लिए नहीं है। ये ऊर्जा के विज्ञान के नजरिए से एक सावधानी है। ऊर्जा का विज्ञान? हाँ, पवित्र स्थानों में एक बहुत तीव्र और सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब एक बहुत ही नकारात्मक या कह लें अपवित्र ऊर्जा क्षेत्र उस तीव्र ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो वो टकराव खुद उसी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, ये एक तरह से हाई वोल्टेज तार को छूने जैसा है, जिसके लिए पहले सही तैयारी की जरूरत होती है। समझ गई। ये तो बहुत गहरा विज्ञान है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। अच्छा, स्रोतों में आजकल के धार्मिक आयोजनों पर भी कुछ सीधी बातें कही गई हैं, जैसे जगरातों और नवरात्रों को लेकर। हाँ, वहाँ कुछ सवाल सीधे पूछे गए हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। क्या सवाल? क्या हम जगरातों या नवरात्रों में शेर के साथ नाचकर और भंगड़ा करके आनंदित होते हैं? क्या हमें डांडिया और गरबा ज्यादा पसंद है? सवाल ये नहीं है कि ये चीजें गलत हैं। सवाल ये है कि ये किसके लिए हो रहा है। मतलब हम देवी माँ को प्रसन्न कर रहे हैं या खुद का मनोरंजन कर रहे हैं? बिल्कुल। यहीं पर अनुष्ठान और उत्सव का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुष्ठान और उत्सव? हाँ, स्रोत बहुत साफ तरीके से बताते हैं, होली एक उत्सव है। इसमें आप रंग खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, खुशियां मनाते हैं। सही है। लेकिन होलिका दहन की जो पूजा है, वो एक अनुष्ठान है जो विधि विधान से होता है। इसी तरह नवरात्रि एक उत्सव नहीं बल्कि एक अनुष्ठान पर्व है। ये 9 दिनों की साधना, तप और आत्मसंयम का समय है। मुझे याद है बचपन में नवरात्रि का माहौल कितना शांत और भक्तिमय होता था, और आज जब मैं वो डीजे और फिल्मी गानों पर गरबा देखती हूँ तो लगता है कि हम शायद कुछ बहुत कीमती खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। वो अनुष्ठान की गंभीरता अब एक सामाजिक जलसे में बदल गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब एक अनुष्ठान में फूहड़ता और शोर शराबा घुस जाता है तो उसका जो मूल उद्देश्य है वही खत्म हो जाता है। वो बस एक सोशल गेट टुगेदर बनकर रह जाता है। हाँ, बस वही। तो अगर ये सारे बाहरी कर्मकांड, ये नाच गाना, ये वीआईपी दर्शन सच्ची भक्ति नहीं है, तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या है? सारी चर्चा का सार एक ही बिंदु पर आकर टिकता है। और वो क्या है? मन का निर्मल होना। इसके बिना आप दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कितने भी हवन कर लें, कुछ हासिल नहीं होगा। ये पहली और आखिरी शर्त है। ठीक है, मन निर्मल होना चाहिए, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इसमें कोई नई बात क्या है? नई और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर मन निर्मल नहीं है तो पूजा पाठ का फायदा तो छोड़िए, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान? कैसा नुकसान? स्रोत एक हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो ये कि अगर आप गंदे, कपटी या द्वेष से भरे मन से मंदिर जाते हैं, हाँ, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी नहीं, बल्कि आपकी बची खुची ऊर्जा भी खिंचकर उस पवित्र स्थान में चली जाएगी। क्या? हाँ, और किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी। 1 मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। लोग तो ऊर्जा और शांति पाने के लिए मंदिर जाते हैं। ये कहना कि आपकी ऊर्जा वहां खिंच सकती है, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। ये माया का खेल है। इसे समझाएंगे जरा? इसे ऐसे समझिए कि मंदिर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। ऊर्जा का नियम है कि वो हमेशा वहां बहती है जहां उसकी जरूरत होती है और जहां उसे ग्रहण करने की पात्रता होती है। जब आप खाली मांगने, शिकायत करने या गंदे भावों के साथ वहां जाते हैं, तो आप में ऊर्जा को ग्रहण करने की पात्रता नहीं होती। आप एक बंद बर्तन की तरह हैं। अच्छा। तो वो पवित्र ऊर्जा आपके अंदर की बची खुची सकारात्मकता को भी खींच लेती है, ताकि वो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सके जिसका मन साफ है और जो सच में उसका पात्र है। मतलब पुण्य कमाने गए थे और अपनी ऊर्जा भी गवा कर आ गए। बिल्कुल, यही माया है। ये तो बहुत गहरी बात है।
इसका मतलब है कि हमारी नीयत और हमारे भाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे ज्यादा। ज्यादातर लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, पैसा आ जाए, इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट होती है। स्रोतों में तो लुटेरों का भी उदाहरण है कि वो भी लूट से पहले पूजा करते हैं कि उनकी लूट सफल हो। तो क्या उनकी पूजा और हमारी पूजा में कोई फर्क है अगर दोनों का मकसद सिर्फ कुछ मांगना ही है? भाव के स्तर पर बहुत कम फर्क है। जो लोग दिन रात दूसरों में लड़ाई लगवाने, खुद को सबसे अच्छा दिखाने, किसी का हक मारने या किसी को मूर्ख बनाने की योजनाओं में लगे रहते हैं, हाँ, उनके मन में सच्ची भक्ति का भाव पैदा ही नहीं हो सकता। ईश्वर का भोजन है भाव और भावना। जब मन में कपट और छल का कूड़ा भरा हो तो वहां से निर्मल भाव का फूल कैसे खिलेगा? तो क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बहुत सीधा और सरल है, जिसे एक चौपाई में बता दिया गया है। कौन सी? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जो निर्मल मन के लोग हैं सिर्फ वही मुझे पा सकते हैं। मुझे कपट और छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। ईश्वर को आपके महंगे चढ़ावे या घंटों के कीर्तन की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारे साफ और सच्चे मन की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर निर्मल मन ही सब कुछ है और दिखावे की बगुला भक्ति काम नहीं करती, तो फिर सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है? कहाँ से शुरू करें? यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरे नजरिए को पलट कर रख देती है। बताइए। भक्ति की शुरुआत तब नहीं होती जब हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे क्या देंगे। तो कब होती है? भक्ति की असली शुरुआत तब होती है जब हमारे अंदर ये भाव जागता है कि मैं प्रभु के लिए क्या छोड़ सकता हूँ। मैं क्या छोड़ूं? मतलब फोकस बाहर से कुछ पाने पर नहीं, बल्कि अंदर से कुछ छोड़ने पर है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सच्ची भक्ति कभी भी आरामदायक मतलब कंफर्टेबल नहीं होती। तो कैसी होती है? वो हमेशा परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। वो आपको बदलेगी। अगर आपकी पूजा, आपके व्रत, आपकी साधना आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला रही, आपके स्वभाव को नहीं बदल रही, तो वो सिर्फ एक धार्मिक व्यायाम बनकर रह गई है। बिल्कुल। और कुछ मामलों में तो ये व्यायाम अहंकार को और भी मजबूत कर देता है कि देखो, मैं तो रोज पूजा करता हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। तो एक सच्चे साधक को कैसे पता चलेगा कि वो सही रास्ते पर है? क्या इसके भी कुछ लक्षण हैं? हाँ, और ये लक्षण बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होते हैं। अच्छा। एक सच्चा साधक अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करने लगता है। जैसे उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका अहंकार घटने लगता है, उसे अपनी गलतियां दिखने लगती हैं, सहनशीलता बढ़ने लगती होगी। हाँ, उसमें सहनशीलता बढ़ने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। उसका मन फालतू की बातों और दूसरों की निंदा से हटने लगता है। और साधना? और सबसे बड़ी बात, उसकी साधना दिन ब दिन गहरी होती जाती है। वो बस एक रस्म अदायगी नहीं रहती। ये असली मीटर है अपनी प्रगति को नापने का। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि हमें बगुला भक्ति और सच्ची भक्ति के बीच का फर्क बहुत बारीकी से समझना होगा। जी। एक भक्ति वो है जो दिखावे, सामाजिक प्रशंसा और अहंकार को और मजबूत करती है, और दूसरी वो है जो हमारे अहंकार को गलाकर हमें भीतर से एक बेहतर इंसान बनाने का काम करती है। बिल्कुल। भक्ति की यात्रा बाहरी कर्मकांडों से कहीं ज्यादा एक आंतरिक यात्रा है। इसे इस बात से नहीं मापा जाता कि आपने कितने तीर्थ किए या कितना दान दिया। इसे इस बात से मापा जाता है कि आपके अंदर कितना बदलाव आया, आपका क्रोध कितना कम हुआ, आपकी सहनशीलता कितनी बढ़ी और आपका मन कितना शांत हुआ। असली फल यही है। स्रोतों ने हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार दिया कि भक्ति मैं क्या छोड़ूं के भाव से शुरू होती है। जी। तो जाते जाते हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि आज अभी हम अपनी कौन सी एक छोटी सी आदत, कोई मोह या कोई इच्छा छोड़ने को तैयार हैं, ताकि उस बदलने वाले, उस परिवर्तनकारी रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ा सकें।